बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुलाम मुर्तज़ा। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने आपको पीछे ब्रांड अप्रूवल भी लेना सिखा दिया, उसको अमेज़न के ऊपर लिस्ट करना भी सिखा दिया और अमेज़न से ब्रांड का अप्रूवल कैसे लेते हैं ये भी हमने सिखा दिया। अब बारी आती है कि अगर आपके पास अकाउंट है, उस पर काम करना चाहते हैं और आपको काम नहीं आता, इसके लिए आप अपना एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना चाहते हैं, तो आप उस वर्चुअल असिस्टेंट को अपने अकाउंट की एक्सेस देते हैं। उस एक्सेस को चाइल्ड एक्सेस कहते हैं। आप वो एक्सेस अपने वर्चुअल असिस्टेंट को कैसे दे सकते हैं? इस पे जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं उनका भी ये सवाल होता है कि वो एक टाइम पे एक से ज्यादा अकाउंट के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। क्या उनको सारी एक्सेस एक ईमेल पे लेनी चाहिए या डिफरेंट ईमेल पे लेनी चाहिए? मैं ये कहूंगा कि वो सारी एक्सेस एक ईमेल पे ले सकते हैं। बहुत इजी काम है, इस पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। और जिन्होंने ये एक्सेस देनी होती है वो बेखौफ हो के ये एक्सेस दे सकते हैं। वो आपके सारे अकाउंट को मैनेज करेंगे, लेकिन आपकी बैंकिंग तक, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी जो पर्सनल डाटा है, उस तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। आप बेखौफ हो के उनको ये सारी डिटेल दे सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी नई वीडियो की तरफ आगे बढ़े, मेरे नए आने वाले दोस्तों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये अमेज़न का फ्री कोर्स चल रहा है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि उसको आप अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको इसका भरपूर फायदा हो सके। और साथ साथ मैंने ये भी ऑफर दी थी कि मेरे वो दोस्त जो काम करना चाहते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो रही है ब्रांड अप्रूवल की, प्रोडक्ट हंटिंग की, या उनको सस्ते दामों में कोई प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। हम आपको ये तमाम चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बिना टाइम जाया किए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपने कोई भी पेज ओपन हुआ आपने यहाँ पे जाना है ये सेटिंग पे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये देखें कि आपको ये नज़र आ रहा होगा यूज़र परमिशन। दोबारा फिर देख लें, सेटिंग पे जाना है, यूज़र परमिशन पे जाना है आपने। एक नीचे यूज़र परमिशन हिस्ट्री होगी, आपने यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ यूज़र परमिशन पे जाना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अभी देखें कि मैंने 2-3 लोगों को अपने अकाउंट की एक्सेस दी हुई है। अब आपने करना ये होता है कि यहाँ पे जिस बंदे को आपने एक्सेस देनी है उसका आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा और उसका नाम यहाँ पे आपने देना है। नाम दे के आपने इनवाइट पे क्लिक करना है। इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो उसको एक मेल जाएगी जिसके ऊपर एक मैसेज होगा। उस मैसेज में उसने एक्सेप्ट करना होता है। वो मेल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है। ये देखें, वो मेल इस तरह की होती है। इस लिंक पे उन्होंने बताया भी हुआ कि इस URL को ओपन करें। इस URL को ओपन करके ऐसा करना होता है कि जैसे आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे के इस पे अकाउंट नया बनाना होता है, और फ़ोन नंबर दे के भी आगे वो फ़ोन नंबर मांगेगा, कुछ डिटेल मांगेगा। डिटेल मांग के आपने इसको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करते हैं तो फिर आप चले जाएंगे यहाँ पे, ये OTP मांगेगा आपके फ़ोन नंबर पे। वो OTP जाएगा क्योंकि फ़ोन नंबर दिया होगा, या ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पे चला जाएगा। तो ये आपने OTP दे के इसको एंटर करना है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये देखें, एक्सेप्टिंग इनविटेशन आ गया। ये देखें कि वहाँ पे हमने कंटिन्यू किया तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है। अब यहाँ पे आगे प्रोसीजर क्या होता है कि हमने इससे नेक्स्ट ये करना होता है कि यहाँ पे आके आपने मैनेज परमिशन पे जाना है। मैनेज परमिशन पे जाके यहाँ पे देखें, इनको एक्सेस आपने देनी होती है। यहाँ पे ये सारी की सारी यहाँ पे नॉन पे होंगी, इस जगह पे ये सिलेक्शन हुई होगी। आपने अपने हिसाब के मुताबिक किस चीज़ की आपने यूज़र को एक्सेस देनी है उस चीज़ को आपने इसको एडमिन पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि यहाँ पे वो कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग वो कर सकता है। ठीक है, अगर आपने एडवर्टाइजिंग की एक्सेस देनी है तो इसको एडमिन पे ले आएँ। ठीक है, या फिर इसको व्यू पे लेके आएंगे तो वो सिर्फ इस चीज़ को, एडवर्टाइजिंग को देख सकता है, इस पे कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, एडमिन पे ले आएंगे तो ये वो इसको एडिट भी कर सकेगा और इसको मैनेज भी कर सकेगा। इसको दोबारा मैं वैसे ही कर देता हूँ। अब उसके वो कह रहा है जी कि
अमेज़ॉन पे को वो देख भी सकेगा और मैनेज भी कर सकेगा यहाँ पे अगर इसको ले आएँ तो। उसके बाद वो कह रहा है जी कि इसकी ग्रोथ को वो अगर इसकी एक्सेस देना चाहते हैं ग्रोथ की, तो वो ग्रोथ को मैनेज भी कर सकेगा और एक्सेस भी कर सकेगा इस जगह पे सिर्फ उसको वो देख सकेगा। ऐसे ये इन्वेंट्री जो आपकी है, इन्वेंट्री के लिए तो आपको लाजमी एक्सेस देनी पड़ेगी उसको। इसको आप एडमिन पे सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पे ये देखें कि ये मीडिया अपलोड के पे भी आपको इसको एडमिन की एक्सेस दे देनी चाहिए। उसके बाद वो नेक्स्ट वो कह रहा है जी कि ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर्स आएंगे ये भी आपको एक्सेस दे देनी चाहिए। FBM पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो ऑर्डर्स पे भी आपको एक्सेस दे देनी चाहिए। तीसरे नंबर पे वो कह रहा है जी कि प्रेफरेंस है आपकी। प्रेफरेंसेस में अगर आप इसको लाना चाहते हैं कि आप कोई मसला बन जाए अमेज़ॉन के ऊपर तो अपील करना चाहते हैं, KPI टूल बार को मैनेज करना चाहते हैं, तो ये भी आप एक्सेस उसे दे सकते हैं। उसके बाद प्राइसिंग है, आपकी प्राइसिंग को चेंज कर सके वो, तो ये भी सेल का हिस्सा है। जब तक आपकी प्राइसिंग एक जगह पे रहेंगी तब तक आपको सेल कम मिलेगी। जब आप से प्राइसिंग को कम या ज़्यादा करेंगे, आप उनकी फ़ीचर अमेज़ॉन के फ़ीचर ऑफर्स जाएंगे उसमें मिनिमम तक जाएंगे, सेल आपको ज़्यादा मिलेगी। दरमियान में मिड में रहेंगे तो एवरेज सी सेल मिलेगी आपको। उसके बाद वो कह रहा है जी कि जो रिपोर्ट्स आती हैं अकाउंट हेल्थ की तरफ से, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स भी उसको आप अगर मैनेज करवाना चाहते हैं तो ये एडमिन एक्सेस उसको दे दें। तो ये सारा का सारा तरीकाकार था, इस तरह से आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारी एक्सेस देने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करके वो ये देखें कि ये कंटिन्यू कर दिया हमने, ठीक है, ये कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो अब इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेस चली जाएगी। अब वो क्या करेगा, मैं दूसरे अकाउंट पे जाके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वो अब दोबारा साइन इन करेगा इसको। ये देखें वही ईमेल एड्रेस है, इसको मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, OTP मांगेगा। ये देखें साइन इन होके यहाँ पे ये आ गया है। अब यहाँ पे मेरे पास ये 3 अकाउंट्स हैं मौजूद, इन 3 अकाउंट्स पे मैं काम कर सकता हूँ। ये ईजी मार्ट पे, GM प्राइम पे और तीसरे नंबर पे ये वाला है ब्राइट बायर्स पे, ठीक है। इन तीनों पे मैं काम कर सकता हूँ। ये देखें कि ईजी मार्ट स्टोर पे हम जाते हैं तो इसका हम USA वाला स्टोर ओपन करते हैं। यहाँ पे मुझे अभी तक किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं मिली हुई क्योंकि ये आज ही एक स्टोर आया है मेरे पास, और लेकिन इस पे अभी तक उसने एक्सेस नहीं दी। अब अगर दूसरे अकाउंट पे जाता हूँ मैं, दूसरे अकाउंट पे ये वाला अकाउंट है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ यूनाइटेड स्टेट वाले पे, ये देखें कि यहाँ पे मुझे हर किस्म की एक्सेस मिली हुई है, मैं इस पे सारा काम कर सकता हूँ। तो देखेंगे ये सारा यहाँ पे तमाम क्राइटेरिया मौजूद है, यहाँ पे तमाम फीचर्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैं फर्दर आगे यूज़र परमिशन भी दे सकता हूँ। ये देखें कि किसी और को मैं परमिशन देनी है तो यहाँ से यूज़र परमिशन मैं और किसी और को भी दे सकता हूँ। तो यहाँ तक एडमिन एक्सेस यहाँ तक होता है कि आप तमाम फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे अकाउंट के। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको यूज़र परमिशन देना सिखाया डिटेल के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।